रति सद्गुरो मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बिनवा बारंबार ज्ञान उदधिरो ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार हैं सकल सुपूजन भो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा धर्मशिला माताओं एवं बहनों, महर्षि मही आश्रम राघोपुर टेकर नासर भागलपुर में आज साप्ताहिक सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं। अभी श्री रामचरितमानस सारस्वतिक से पाठ हुआ। सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज की वाणी का पाठ हुआ। रामचरितमानस में भगवान राम और नारद ऋषि के वार्ता में हम लोग श्रवण कर रहे थे। सारांश भगवान राम नारद बाबा के संबंध में ये श्रवण कर रहे थे। माया ईसन जीव कहूँ जान कहिए सो जीव बंद मोक्ष प्रद जीव पर माया प्रेरक शिव बंध प्रद मोक्ष प्रद माया प्रेरक शिव। जो जीव है न अपने को जानता है, न माया को जानता है, न अपनी आत्मा को जानता है, इसीलिए यह जीव कहता है। और जीव का जो प्रेरक है शिव परमात्मा, वह बंधन से मुक्त है। बंधा और माया की प्रेरणा करने वाला वही ब्रह्म, वही परमात्मा है। लेकिन जब जीव माया में बंधा हुआ रहता है तो ऐसा जबरदस्त बंधन माया का है, इस बंधन को बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं तोड़ पाते हैं। जयपुर नरेश के यहाँ एक जेल में एक बहुत ज़बरदस्त पहलवान रहता था और उसी के राज में एक पहलवान आया और राजा से कहलवाया, यदि कोई पहलवान है तो हमसे, इस राज्य में अगर कोई पहलवान है तो हमसे हाथ मिलावे। बहुत बलिष्ठ पहलवान था, इतना बलिष्ठ था कि उनके राज्य में उस पहलवान से हाथ मिलाने वाला एक भी पहलवान तैयार नहीं हुआ। राजा ने सोचा कि बड़ी राज की प्रतिष्ठा की बात है, इस पहलवान से कोई भी मेरे राज्य में हाथ मिलाने वाला पहलवान नहीं है। एक सिपाही से कहा कि जाकर देखो कि जेल में भी कोई पहलवान है, अगर जेल में भी कोई पहलवान उससे हाथ मिला ले तो अपने राज की प्रतिष्ठा बच जाएगी।
तो जेल में सिपाही गया, अनेकों जो आजीवन कैदी सब थे उन सबों से भी मिला। उन आजीवन कैदियों में से एक कैदी ने कहा कि राजा से कह दीजिए कि मैं सिर्फ उनसे हाथ ही नहीं मिलाऊंगा, मैं उसे पछाड़ भी दूंगा, यानी पटक भी दूंगा, परास्त भी कर दूंगा। तो राजा को बड़ी खुशी भी, कम से कम अपने राज की प्रतिष्ठा तो बच जाएगी। तो सिपाही से कहा कि उस कैदी का हथकड़ी बेरी खोलवाओ। आजीवन कारावास जो था तो चाबी कहाँ है मिलता ही नहीं था। लोगों को देखा कि बड़े परेशान हो रहे हैं, तो पहलवान ने कहा आप लोग काहे इतना परेशान होते हैं। वो हाथ में जो हथकड़ी थी ऐसे मुनार दिया, हथकड़ी टूट गई, जो लोहा की हथकड़ी थी। अब पैर में जो लोहे की बेड़ी थी उसको भी ऐसा झटका मारा, उसको भी तोड़ दिया। तो राजा ने कहा अरे तुम्हारे पास इतना बल था, इतना ताकत था, फिर भी तुम मेरे जेल में बंद कैसे था। तब उस बदमाश ने कहा कि राजन, ये हथकड़ी बेड़ी और आपके जेल की चहारदीवारी है, इसको तो मैं कभी तोड़कर भाग जाता, लेकिन मैं इसको तोड़कर इसीलिए के लिए नहीं भागा कि अगर मैं भागकर कहीं भी चला जाऊंगा तो मेरे परिवार को आप लोग परेशान कर देंगे। इसीलिए मैं जेल में बंद था, कम से कम मेरे चलते परिवार तो चैन में है, शांति में है। तब राजा ने कहा अफसोस, लोग लोहे की बेड़ी तोड़ सकते हैं, दीवार तोड़ सकते हैं, लेकिन मोह की बेड़ी को तोड़ना बड़ा कठिन है। ये मोह की जो बेड़ी है ना, न लकड़ी का है, न लोहे का है, न रस्सी का है, लेकिन लोहे लकड़ी रस्सी के बेड़ी से ये बहुत भयंकर जबरदस्त बेड़ी है। इसीलिए कहा कि माया की ऐसी प्रबलता है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी, बड़े बड़े ध्यानियों को भी, बड़े बड़े तपस्वियों को भी इस माया ने अपने चंगुल में फंसा कर रखा, इस माया से निकलने नहीं देता है। हाँ, अगर किसी के ऊंचे दर्जे के गुरु हैं, आत्मज्ञानी गुरु हैं, और उस गुरु का अगर आपके पास सानिध्य हो जाए और उनके आज्ञानुसार अगर आप चल सकते हैं तो इस बेड़ी को तोड़ सकते हैं। इसलिए अगर ऊंचे दर्जे के गुरु हैं उनसे ये काम हो सकता है। साधारण आदमी से, साधारण जीव से माया के बंधन से निकलना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। बाबा पलटू ने कहा माया बड़ी बहादुरी, लूट लिया संसार, लूट लिया संसार केहू को माने ना है, अतनिक उजुर्जो करह चाह को कच्चा खाहे, कहूँ कनक कहूँ कामनी सुंदर भेष बनावे, ताके जकरी और नजर से मारी गिरावे, जोगी जति तपी और गुफा से पकड़ मंगावे, बचन को भाग दोपहरे लूटा जावे, पलटू डर पे संद से वे मारे पैजार, अब माया बड़ी बहादुरी लूट लिया संसार। एक संत से ही माया डरती है, संत ही अपने जूते से माया को पीटते हैं और माया को कोई पछाड़ नहीं, बड़ा प्रबल है बहुत। बाबा कबीर ने भी कहा माया महाठग ने हम जाने, माया महाठग ने हम जाने,
त्रिगुण फांस लिए कर डोरे, बोले मधुरे बाने। त्रिगुण फांस लिए कर डोरे, बोले मधुरे बाने। माया महाठगने हम जाने, माया महाठगने हम जाने। दूसरे पद में बाबा कबीर कहते हैं, चेत करो जोगे बेलया मारे मटके, चेत करो जोगे बेलया मारे मटके, चेत करो जोगे। ज्ञान कमार ध्यान कमार, ज्ञान कमार ध्यान कमार। नारद बाबा का सभा बिच पटके, चेत करो जोगे बेलया मारे मटके, चेत करो जोगे। ज्ञान कमार ध्यान कमार, ज्ञान कमार ध्यान कमार। नारद बाबा का सभा बिच फटके, चेत करो जोगे बेलया मारे मटके, चेत करो जोगे। ब्रह्मा कमार विष्णु कमार, ब्रह्मा कमार विष्णु कमार। नारद बाबा का सभा बिच पटके, चेत करो जोगे बेलया मारे मटके, चेत करो जोगे। कहे कबीर एक बेर हमरा पर झपटे, कहे कबीर एक बेर हमरा पर झपटे। काशी से लेकर मगह में पटके, चेत करो जोगे बेलया मारे मटके, चेत करो जोगे बेलया मारे मटके। संत बड़े ही निराले प्रकृति के होते हैं और सत्य बात कहने के लिए बिल्कुल मुक्त कंठ से कहते हैं। कबीर ने कितना बिना संकोच का, कितना हथौड़ी की चोट से लोगों को समझाया कि माया की इतनी प्रबलता है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े देवों को भी, देवताओं को भी पछाड़ देता है। ये पलटू की ही वाणी है, तो कबीर की वाणी सुन रहे थे। पलटू की ही वाणी है, ये भी बड़े अक्षर संत थे। कबीर भी बड़े अक्षर संत थे और बाबा पलटू भी बड़े अक्षर संत थे। उनकी वाणी में है, माया ऊपर की पंक्ति बोल रहे हैं, स्मरण नहीं हो रहा है। बाबा पलटू की बहुत अच्छी वाणी है। तो सभी संतों ने कहा कि माया की इतनी प्रबलता है, उसके चपेट में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े तपस्वी भी आ जाते हैं, परंतु जो ऊंचे दर्जे के संत हैं, जो उस परम तत्व परमात्मा को पा लेते हैं, वो माया के चंगुल में नहीं फंसते हैं। बाबा कबीर ने कहा, ऊंचा महल अगमपुर जहवां संत समागम होए, और जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन न होए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, क्या खोजो बड़ी दूर, और जो कोई खोजे यही नगरिया सो पावे भरपूर। जिस नगर में प्रवेश करके पिंड से ऊपर ब्रह्मांड में प्रवेश करके अपनी पैनिक दृष्टि से, पैनी नज़र से और पुरुषार्थ से
वैरागिक होकर अगर साधना करते हैं, साधने में जब उस महापुरुष को सफलता मिलती है, माया का 3 रूप हमारे गुरु महाराज महर्षि महे परमहंस जी महाराज ने कहा, घटतम प्रकाश और शब्द पर त्रय, जीव पर हैं छार है, कर दृष्टि अरुधन योग साधन, ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगे, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमन दृढ़ चाहिए, पाखंड और अहंकार तजे, निष्कपट हो और दीन हो, और सबको समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। जो समर्पित होकर गुरु की सेवा करते हैं वह स्नेह स्नेह धीरे धीरे माया के चंगुल से निकल जाते हैं और सदा के लिए जैसे आकाश में मुक्त पक्षी उड़ता है, उसी तरह से माया के सारे आवरणों को उड़ते हुए टपते हुए पार कर सदा की शांति, सदा का सुख प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ा सा ही आप लोगों की सेवा में कहा।